दोस्तों, बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर आ गया है। न्यू कैलेंडर का बहुत दिनों से इंतजार था, तो आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। बीपीएससी की ओर से आज के डेट में ऑफिशियल कैलेंडर जारी करके जितने भी पेंडिंग परीक्षा है सभी के बारे में बताया गया है कब परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए देख लीजिए 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम कब ली जाएगी और पीटी में जो अब्सेंट छात्र है उसका क्या होगा। इससे पहले 8 मई को परीक्षा ली गई थी और जो छात्र एग्जाम नहीं दिए थे क्या उसको अलाउ किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और जो नए छात्र है 67वीं का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो 68वीं नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 68वीं का विज्ञापन कब पब्लिश होगा, कितने पदों पर भर्ती आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर और कैलेंडर के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो आज के डेट में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से संबंधित कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर 18 जून 2022 का देख सकते हैं डेट भी। तो चलिए कैलेंडर देखने के लिए यहाँ पर आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में नीचे आ जाना और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर है 2022 से 23, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इससे पहले जो कैलेंडर पिछली बार जारी किया गया था 11 अगस्त 2021 को, और 11 अगस्त 2021 को जो कैलेंडर जारी किया गया था बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाया था। उस कैलेंडर में ये बताया गया था कि 12 दिसंबर को बीपीएससी पीटी एग्जाम लेंगे, फिर पंचायत चुनाव के कारण से स्थगित करके 23 जनवरी, फिर 30 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 8 मई, और 8 मई को पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा। और जो भी अन्य परीक्षाओं का डेट था सीडीपीओ का भी, उसका भी एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो क्या इस बार जो कैलेंडर जारी किया गया उस अकॉर्डिंग होगा या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली संभावित परीक्षाओं की विवरणी। तो जो भी यहाँ पर बीपीएससी में अभी पेंडिंग एग्जाम है सभी के बारे में बता दिया गया, यानी एक दो एग्जाम को नहीं, यहाँ पर सभी परीक्षाओं के बारे में बताया गया। तो पहले नंबर में आप देखिएगा सबसे पहला जो है 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तो बीपीएससी का देखिएगा डेट तो पिछली बार 6 बार बढ़ाया गया था डेट। सबसे पहले था 12 दिसंबर को, निर्धारित भर्ती आने से पहले ही 11 अगस्त को जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी बता दिया गया था कि 12 दिसंबर को हम परीक्षा लेंगे, 12 दिसंबर 2021 को। लेकिन उसमें पंचायत चुनाव के कारण से फिर स्थगित करके 23 जनवरी किया गया था, फिर 23 जनवरी के बाद स्थगित करके 30 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल के बाद 7 मई, और 7 मई का भी डेट दूसरे एग्जाम रहने के कारण से और रविवार नहीं रहने के कारण से फिर 8 मई को एग्जाम लिया गया था। और 8 मई में पेपर लीक हो गया, फिर उसे रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पर बीपीएससी की ओर से जो दिया गया है टाइम यहाँ पर बताया गया अगस्त अंतिम सप्ताह। अब आपका सबसे बड़ा यहाँ पर मन में डाउट ये होगा कि यहाँ पर डेट क्यों नहीं बताया गया, डेट भी तो बताया जा सकता था। वैसे परीक्षा रविवार को ही ली जाती है, स्टूडेंट अधिक है, लगभग 6 लाख कैंडिडेट है, और इस कारण से यहाँ पर अगस्त में परीक्षा ली जाएगी अंतिम सप्ताह में। तो यहाँ पर डेट नहीं बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देखिएगा पिछली बार जो है 30 अप्रैल को जो डेट रखा गया था उस डेट में क्या हुआ था कि नवोदय का एग्जाम आ गया था 5वीं क्लास का, तो उसे स्थगित करना पड़ा। फिर इसके बाद 7 मई का डेट रखा गया, फिर उस डेट में दूसरा एग्जाम आ गया, फिर उसे अभी स्थगित करना पड़ा। इसलिए इस बार बीपीएससी की ओर से ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर हम डेट नहीं देंगे, डेट देते हैं फिर दूसरा एग्जाम आ जाने के कारण स्थगित करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम अंतिम सप्ताह देते हैं। फिर जिला पदाधिकारी को लेटर लिखेंगे, कन्फर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट जारी करेंगे। तो अगस्त अंतिम सप्ताह है, और अगस्त में आप देखिएगा रविवार, तो रविवार जो है 28 अगस्त को है, और 28 अगस्त को वैसे अभी कोई भी एग्जाम डेट निर्धारित नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई भी एग्जाम डेट निर्धारित नहीं। अभी जो एग्जाम डेट निर्धारित है सिर्फ एक ही है, जेईई एडवांस का एग्जाम डेट निर्धारित है, आईआईटी से संबंधित एग्जाम है। तो इसमें यहाँ पर 12वीं वाले बच्चे ही एग्जाम देते हैं, तो इससे बीपीएससी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे ये परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाती है, इसमें बहुत अधिक कैंडिडेट भी नहीं रहता है, एडवांस का एग्जाम है इसलिए। तो इस एग्जाम से कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर परीक्षा समय से ही ले ली जाएगी और स्थगित बिल्कुल भी नहीं होगा। स्थगित नहीं होने का मेन रीज़न ये भी है कि आप देखिएगा पेपर लीक के कारण से बीपीएससी का वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनामी हो गया है। अब अगर यहाँ पर डेट और 2-3 बार बढ़ाया जाएगा, पहले तो 6 बार ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसलिए इस बार डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगस्त अंतिम सप्ताह यानी रविवार को 28 अगस्त को हर हाल में परीक्षा ले ली जाएगी। अगर 28 अगस्त को कोई दूसरा डेट बीच में आ जाता है तो फिर 29-30 तारीख है ही, किसी न किसी डेट में लास्ट में ले ही लिया जाएगा हर हाल में। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए जिससे आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। और इस बार क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ली जाएगी, तो कट ऑफ भी डाउन ही रहेगा। बाकी अन्य एग्जाम के बारे में देख लीजिए, और 60वीं का भर्ती कब आएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2020 भर्ती संबंधित है, ये यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर एग्जाम है।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम है और इसमें सभी यहाँ पर ब्रांच का है, सिविल का हो गया, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का। तो सितंबर अक्टूबर में ये परीक्षा ली जाएगी। पहला ही चरण है, अभी पीटी ही है। इसके बाद यहाँ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सीडीपीओ का जो पीटी एग्जाम है 15 मई को ले लिया गया है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट बहुत जल्द दे दिया जाएगा। आप देखिएगा तो मेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया अक्टूबर में लेंगे। तो मेंस से पहले इसमें फॉर्म ही भरवाया जाता है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वैसे इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे, तो अगले महीने, इस महीने तो चांस कम है लास्ट तक रिजल्ट का, अगले महीने में 10 जुलाई तक रिजल्ट दे दिया जाएगा, 10 से 15 जुलाई तक। और कैंडिडेट इसमें सीमित ही है, 15 दिन फॉर्म भरने का डेट रखा जाएगा। जुलाई लास्ट तक कैंडिडेट फॉर्म भर लेंगे, जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त तक, और इसके बाद यहाँ पर अक्टूबर में ये परीक्षा ले ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, अगले महीने इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अधिक इसमें कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऑडिटर का एग्जाम है, सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी का पीटी एग्जाम अगस्त में लिया जाएगा। इससे पहले इसका डेट निर्धारित था, लेकिन इस बीच में स्थगित करना पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर एक और देखिएगा, तो यहाँ पर सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग का नीचे में यहाँ पर और है एक, इसी से संबंधित है, उसका भी एग्जाम डेट के बारे में बताया गया, सितंबर अक्टूबर में लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित देखिएगा तो इतना सारा विज्ञापन है और सभी के बारे में यहाँ पर बता दिया गया कि अगस्त से लेकर नवंबर तक एक एक करके सभी का परीक्षा ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज का है, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, तो अक्टूबर से नवंबर तक। पॉलिटेक्निक का भी बता दिया गया और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी अक्टूबर नवंबर तक जो भी पेंडिंग एग्जाम है सभी का ले लेंगे। इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2022 परियोजना प्रबंधक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, इसका रिजल्ट कुछ ही दिन पहले दिया गया, सितंबर में लिया जाएगा मेंस एग्जाम। इसके बाद ऑडिटर का भी मेंस एग्जाम सितंबर में लिया जाएगा। और यहाँ पर इसमें भी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ था। इस पोस्ट के लिए केमिस्ट्री रखा गया था क्वालिफिकेशन, और साथ में यहाँ पर था जिससे रिलेटेड ये वर्क है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर मांगा गया था क्वालिफिकेशन। तो इसमें है यहाँ पर सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंध पदाधिकारी का एग्जाम जो है नवंबर में लिया जाएगा। तो इसमें भी फॉर्म अधिक ही फिलअप हुआ है, लगभग 60 से 70 हज़ार कैंडिडेट इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं। तो नवंबर में इसका परीक्षा लिया जाएगा। तो यहाँ से आप सभी परीक्षाओं के बारे में देख लिए। और नोट में यहाँ पर यह भी जिक्र कर दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से उपर्युक्त माह में परिवर्तन हो सकता है। जो यहाँ पर माह बताया गया उसमें डेट में बदलाव हो सकता है। तो अभी 67वीं का यहाँ पर क्लियर डेट नहीं बताने का मेन रीज़न यही कि अगर इस डेट में, अगर यहाँ पर 28 अगस्त रविवार का ही डेट रखा जाता, अगर उस डेट में दूसरा एग्जाम आ जाता तो फिर स्थगित करना पड़ता। तो इसलिए बीपीएससी इस बार सोच समझ के सारा कुछ यहाँ पर निर्णय ले रहा है कि जिससे बार बार हमें डेट ना बढ़ाना पड़े। और डेट बढ़ाने के कारण से फिर स्टूडेंट को भी ये लगता है कि परीक्षा का होगा भी या नहीं। एडमिट कार्ड जब तक जारी नहीं हो जाता है तब तक स्टूडेंट कंफर्म नहीं रहता है कि परीक्षा होगी भी या नहीं, हो सकता है कि डेट बढ़ा दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर इस बार डेट नहीं दिया गया। 28 अगस्त को रविवार है, तो इसलिए आप लोग यही मानकर चलिए कि अगस्त अंतिम सप्ताह में 28 अगस्त को बहुत ज़्यादा चांस है कि ले लिया जाएगा, अगर उस डेट में कोई एग्जाम नहीं आता है तो। अब अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, सीमित समय है, जून तो बीत ही रहा है, जुलाई आपके पास समय है और अगस्त समय है, 2 महीने अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जो भी यहाँ पर डॉट है 68वीं को लेकर कि इसमें 68वीं के बारे में क्यों नहीं बताया गया, तो ये जो कैलेंडर है दोस्तों, जो भी बीपीएससी की ओर से विज्ञापन पब्लिश कर दिया गया पेंडिंग एग्जाम है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर 68वीं के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या इस साल 2022 में 68वीं की भर्ती आएगी या नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों 2022 में भर्ती आएगी। नहीं अगर भर्ती दी जाती है तो फिर अगले साल 2023 में 68वीं और 69वीं का एक साथ विज्ञापन देना पड़ेगा, फिर बीपीएससी वहीं पहले वाला हो जाएगा, 56, 59वीं, 60 से 62वीं, 3 से 4 साल का एक साल भर्ती देना पड़ेगा। इसलिए इस साल 68वीं का भी विज्ञापन बिल्कुल 2022 में आएगा। तो अब आएगा कब? तो बीपीएससी की ओर से अगला विज्ञापन का तभी यहाँ पर प्रक्रिया शुरू किया जाता है जब पिछला जो भर्ती है उसका पीटी एग्जाम ले लिया जाता है। पीटी एग्जाम होने के बाद फिर इसका रिजल्ट, मेंस एग्जाम लेना, फिर ये सभी प्रक्रिया अपना बैकग्राउंड में चलते रहता है। पीटी एग्जाम होने के बाद नई भर्ती को लेकर जो नया विज्ञापन उसकी तैयारी शुरू कर दिया जाता है। तो पीटी एग्जाम इसका अगस्त में ले लिया जाएगा और पीटी एग्जाम जैसे ही होता है इसके बाद बीपीएससी की ओर से सारा कोशिश रहेगा 69वीं का विज्ञापन को लेकर, 69वीं का विज्ञापन कब जारी करना है, 69वीं नहीं 68वीं का विज्ञापन कब जारी करना है। तो वैसे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अगले महीने यानी जुलाई से जो भी यहाँ पर पेंडिंग सीट है, जो भी खाली सीट है उसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और अगस्त सितंबर तक ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीना में सभी विभाग से कितना क्या सीट खाली है और ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चांस है कि विज्ञापन आ जाएगा। बहुत अगर देरी होता है तो सितंबर लास्ट में भी आ सकता है, नहीं तो अक्टूबर 2022 में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। अगर बहुत देरी होगा तो आप लोगों को 15 से 20 नवंबर तक देखने को देरी मिलेगा, इससे अधिक देरी नहीं होगा। इसी साल विज्ञापन बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आता है फिर पहले की तरह
बीपीएससी हो जाएगा कि यहाँ पर 2-2 साल का 3-3 साल का एक साथ विज्ञापन देना पड़ेगा, इसलिए देरी नहीं किया जाएगा, भले महीना में देरी हो। पिछली बार भी वैसे देर से ही विज्ञापन दिया गया था। पिछली बार देखिएगा 24 सितंबर 2022 को विज्ञापन 24 सितंबर 2021 को विज्ञापन पब्लिश किया गया था। तो इस बार एक महीने देरी से यानी अक्टूबर में विज्ञापन लास्ट तक आ जाएगा। और इस बार सीट कितना रहेगा तो कम से कम 600 प्लस ही सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कम से कम 600 सीट जरूर रहेगा। ये हो सकता है कि इस बार 67वीं की तरह सीट ना रहे, लेकिन 600 लगभग सीट जरूर रहेगा 68वीं में। तो अगर आप नए छात्र हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। जब विज्ञापन दिया जाएगा तो ये नहीं है कि आप लोगों को पीटी एग्जाम में बहुत अधिक समय मिलेगा। इस बार अन्य कारणों से यहाँ पर बार बार डेट बढ़ा है और इस बार देखिएगा 67वीं में, तो अब 68वीं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर विज्ञापन पब्लिश्ड होता है 3 से 4 महीने में पीटी एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और जो 67वीं का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर मेन मोटिव यही रहना चाहिए कि 2 महीने का समय बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और 67वीं का भी आप एग्जाम दिए ही हैं, पैटर्न सारा कुछ देख ले, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। आप साइंस से भी देखिएगा तो 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साइंस में आप देखिएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है और फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साइंस को भी अच्छे से देख लीजिए। करेंट अफेयर्स में आप लोगों को 2021 से लेकर के देखना है, ये नहीं है कि 2022 में अब नया क्वेश्चन टाइपिंग होगा छपाया जाएगा तो यहाँ पर 2022 का पूछा जाएगा, 2021 से ही पूछा जाएगा। 2021 से लेकर के आप लोगों को 22 तक करेंट अफेयर्स देखना है। बिहार जीके से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसलिए बिहार जीके को भी देख लीजिए। और जो अब्सेंट छात्र है उसका क्या होगा, अभी 8 को जो परीक्षा लिया गया था 67 बीपीएससी पीटी का, तो 8 को अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं, उस दिन रेलवे का भी एग्जाम था और अन्य एग्जाम रहने के कारण से अगर आप नहीं दे पाए हैं एग्जाम तो बहुत ज़्यादा चांस है बीपीएससी की ओर से सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर कभी ऐसा कुछ होता है, कैंसिल भी किया जाता है पेपर लीक अन्य कारणों से, उस कंडीशन में सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। तो ऐसे बीपीएससी भी कोशिश करेगा कि सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाए। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो अगर नहीं भी दिया जाएगा तो फिर 68वीं की भर्ती आ रही है, उसको आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को वैसे चांस मिलने वाला है और दे दिया जाए वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम था, उस कारण से रेलवे एग्जाम के कारण से नहीं दे पाए थे। तो बीपीएससी को भी सोचना चाहिए और सभी कैंडिडेट को मौका यहाँ पर दे देना चाहिए। तो आपका जितना भी डाउट था 68वीं विज्ञापन को लेकर और जो एब्सेंट छात्र उसको लेकर और 67वीं की परीक्षा कब ली जाएगी, सारा कुछ डाउट यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया।